हेलो एवरीवन, मैं हूं जज्बात रंजना बंसल और ये है मेरा पेज जज्बात। शनिवार है, शाम के 7 बजे हैं। आज मैं गपशप नहीं करने वाली हूँ। आज हम सुनने वाले हैं कविताएं। देखिए, ठंड इतनी हो रही है और मौसम कहता है कि कुछ तो कुछ गर्मा गर्म हो जाए। और ऐसे में प्यार से अच्छा क्या हो सकता है। प्यार एक ऐसी चीज है, मुझे हमेशा लगता है कि वो आपको बहुत ताकत देता है, एनर्जी भी देता है। चाहे माँ का प्यार हो, चाहे परिवार का प्यार हो, चाहे देश का प्यार हो, चाहे भगवान का प्यार हो, और यदि प्रेमी का प्यार हो तो सोने पे सुहागा। तो इसका मतलब जब भी प्यार की बात आती है तो इंसान खुद ब खुद थोड़ा सा ऊर्जावान हो जाता है, थोड़ा सा खुशनुमा हो जाता है। और यदि उसी को पढ़ा जाए और उसी को सुना जाए तो बेशक मौसम भी बड़ा रंगीन सा हो जाता है। तो आज मैंने एक से एक दिग्गज कवियों को बुलाया और ये कहा क्यों ना महफिल सजाई जाए, क्यों ना इश्क को पढ़ा जाए और इश्क को सुना भी जाए। तो इसीलिए मैंने 3 लोगों को इनवाइट किया। और इसी तारतम्य में मैं शुरू करूंगी सबसे पहले रेणु सिंघल जी से, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक बहुत अच्छी ज़हीन लेखिका, बहुत सुंदर लिखती हैं। मेरा परिचय उनसे ऑनलाइन ही है और मैंने उनसे दरखास्त किया और उन्होंने मेरी बात को मान लिया। तो आज वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनकी पेशकश, मेरे को ऐसा लगता है प्यार एक ऐसा विषय है जो बृहद है, विशाल है। कितना भी लिखा जाए कम है। और हर लिखने वाले की कलम अलग तरह से चलती है, अलग तरह से जज्बात लेके आती है, अलग तरह से भावनाएं लेके आती है और कुछ अलग ही कह जाती है। तो इसीलिए 3 लोग, 3 तरह की बातें। चलिए सबसे पहले मिलते हैं रेणु सिंगल जी से। हाय रेणु जी, हेलो। नमस्कार। नमस्कार सभी को कैसी हैं मेरा आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया हूँ। चलिए, हाँ दूसरे जी, हमारे जैसा मैं मिलवा दूं सबको, पहले बुला लेते हैं फिर एक एक करके बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरे हमारे बिल्कुल। जाने माने कवि दिल्ली से हैं, कालका जी से। और मैं तो ये कहूंगी कि एक बड़ा सौभाग्य कि सर ने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया और यहाँ आने के लिए रजामंदी दी। वैसे तो मूलतः महाराष्ट्र से हैं लेकिन दिल्ली में इस समय रह रहे हैं और बहुत सारी विधाओं से में निपुण, जिसको कहना चाहिए। कवि होने के साथ साथ, श्रृंगार रस के कवि होने के साथ साथ स्टेज से भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सर ने प्ले भी किए हैं, उसके अलावा वॉइस ओवर भी किया है, दूरदर्शन के लिए भी और रेडियो के लिए भी। बहुत सारी काव्य संग्रह उनके पब्लिश हो चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारी पुस्तकों की, 2 पुस्तकों की उन्होंने प्रस्तावना भी लिखी है। उनके पत्र पत्रिकाओं में उनकी लेख और रचनाएं प्रकाशित भी होती हैं। तो उसके लिए मैंने इनवाइट किया था और आग्रह किया था विवेक कवीश्वर सर से, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज की शाम उन्होंने 1 घंटा देने के लिए, सर थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत बहुत प्रणाम रंजना जी, रेणु जी, प्रणाम। आपको भी सर। अब आ रही है तीसरी, जिसको लगते जिगर तो नहीं कहेंगे लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट। सब लोग मेरे फेवरेट हैं लेकिन जिन्होंने मेरे दिल में खास जगह बना ली है, उनको बहुत ज्यादा परिचय की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो अब सोशल मीडिया और स्पेशली फेसबुक का जाना माना नाम है, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का एक पेज बनाया। और स्नेहिल काव्यधार, जो लोग भी थोड़ा भी रुचि रखते होंगे कविताओं में, हो ही नहीं सकता कि स्नेहिल काव्यधार से परिचित ना हो। और स्नेहिल काव्यधार का मतलब, उसका पर्याय है सरोज अग्रवाल। सरोज अग्रवाल एक ऐसी ऐसी कहना चाहिए मंझी हुई और पारखी नजरों वाली महिला, जिन्होंने संचालन अद्भुत और अद्वितीय, ये मैं कहूंगी। और उसके अलावा लिखती हैं और जो पढ़ती हैं, कमाल। मुझे लगता है कि प्यार की एक और कल्पना जो हो सकती है, जो एक और अलग तरीका हो सकता है, उसको इजाद करने के लिए मैं सारा श्रेय सरोज जी को दूंगी। और आज की शाम में उन्होंने ही कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा पढ़ा जाए, कुछ ऐसा सुना जाए जो इस शाम को और यादगार बना जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कवीश्वर सर, वो भी श्रृंगार रस के हैं और मैम भी, तो फिर मैंने रेणु जी से आग्रह किया कि आप भी कुछ ऐसा सुना दीजिए जो मन को छू जाए और प्रेम में कर जाए। तो इसीलिए एक बार पुनः आप 3 लोगों का बहुत 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 स्वागत। और बहुत बहुत आभार। मैंने नमस्कार दो दो लाइनें सबको। जी, मैं ना सरोज मैम से शुरू करती हूँ। जैसा कि उनके पटल से मैंने सीखा है कि कुछ कह देना चाहिए, और ये कुछ जो होता है वो तो बहुत बड़ा बड़ा कहती हैं और दिल भर भर जाता है। और मैं उनके लिए 2 चीजें कहना चाहूंगी। जो अपने नाम से ही कविता में, सॉरी, केशव की कृपा, केशव की कृपा और शब्द विन्यास की कला, केशव की कृपा और शब्द विन्यास की कला, प्रेम पूर्ण हृदय संग भावनाओं का संग्रह, आतिथ्य की निपुणता, आतिथ्य की निपुणता और वाक पटुता,
व्यक्तित्व की कांति और सौम्यता, व्यक्तित्व की कांति और सौम्यता अपने अकेले के दम पे अपना कीर्तिमान बनाया उस भव्य पटल स्नेहिल काव्यधार की संस्थापिका सरोज जी के स्वागत का मैंने सुअवसर पाया। वाह वाह वाह, आज तो दिन बन गया और शाम बन गई। और सर के लिए मैं शाम 2 बन लाइनें गई। पढ़ना चाहूंगी। सर्दी जो भाग के अपने गुनगुनी नाम हो से ही गई। कविता में होने का जो अपने नाम से ही कविता में होने का भान कराते हैं, जो अपने नाम से ही कविता में होने का भान कराते हैं, जिनके शब्द कविताओं का पर्याय बन जाते हैं, जिनके शब्द कविताओं का पर्याय बन जाते हैं, जिनकी लेखनी बहुत धनी और प्रचुर है, जिनकी लेखनी बहुत धनी और प्रचुर है, ऐसे कवि विवेक कवीश्वर जी का बहुत बहुत स्वागत है। और रेणु जी के लिए मैं रेणु जी की ही 2 पंक्तियां यहाँ पे उन्होंने बहुत सुंदर भेजी थी। मुझे लगता है कि इंसान जब खुद जो कुछ लिखता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। उन्होंने लिखा था, ख्वाब आसमां से चुराकर तू देखो, ख्वाब आसमां से चुराकर तू देखो, तकदीरें बुलंद की हकदार होंगी, तकदीरें बुलंदी की हकदार होंगी। नाम रेणु सिंगल है और आजकल उन्होंने स्व व्यवसाय में भी हाथ आजमाना शुरू किया है। हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत काम किया है। कार्यकारिणी अध्यक्षा रही हैं अखिल हिंदी साहित्य सभा एहसास लखनऊ से, और मुक्तक लिखती हैं, गजल, दोहे, छंद, सब कुछ लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं और लेख भी लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। और पूनम मल्होत्रा जी ने लिखा है, मैं श्रृंगार को बहुत अच्छा सुन लेती हूँ। बस सुनने वाले भी चाहिए, सुनने वाले भी चाहिए, बोलने वाले के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बोलने वाले का। श्रृंगार तब तक सिर्फ काले शब्द हैं जब तक कोई उसे समझकर सराहे ना। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। कविता पूर्ण ही नहीं है अगर उसको सुन के किसी के मुंह से बाहर ना निकल जाए। सर, छोटा सा एक तो औपचारिक परिचय होता है जो हम अमूमन दिया करते हैं, जो हमें मिलता है हम उसको पढ़ दिया करते हैं। उसके अलावा भी हर एक व्यक्ति की एक अलग विशेषता, एक अलग खासियत होती है। अगर मैं कहूं कि विवेक कवीश्वर क्या है, तो आप अपना परिचय कैसे देना चाहेंगे? मैं अपने बारे में यही कहूंगा कि मैं लगभग वो सारे काम करता हूं जो अक्सर लोग नहीं करते। क्या बात है। लिखता हूं, थिएटर करता हूं, वॉइस ओवर करता हूं, और अपनी आवाज, अपने ख्वाब, अपने लफ्ज, अपने गाने, ये सब उनको बेचता हूं जिनसे बेशक मुझे पैसे ना मिले, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी आती है। सर, रुलाना बहुत आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल, खुशी देना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बहुत बहुत कंजूसी और कोताही करता है। यहाँ मेरी 2 फेवरेट और पर्सनालिटीज जुड़ गई हैं, पूनम मल्होत्रा दिल्ली से, और साथ में मेरी जान मनीषा मनी, वो भी यहाँ पे हैं। पूनम, दोनों लोग का बहुत बहुत सारा स्वागत। विशाल तिवारी जुड़ गए हैं। हाँ, तो ये 30 मार खां है। हाँ जी, आप विवेक सर को 30 मार खां कह सकते हैं। चलिए रेणु जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे आपके शब्दों में। देखिए, बहुत सीधा साधा सरल स्वभाव है मेरा। सागर में जैसे एक छोटी सी बूंद होती है, बस अपने भाव को पन्नों पे उकेर देती हूँ। मतलब ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, जो बड़ों से सीखने को मिलता है उसे कोशिश करती हूँ कि सीखने की। और बस यही है मेरा मोटिव कि जीवन में किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बाकी चैलेंजेस जैसे कहा जाता है करना मेरी मतलब एक हॉबी है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि तरह तरह के चैलेंज एक्सेप्ट करना। बहुत से उसी से मेरे ख्याल से जीवन में गति बनी रहती है, उसी से जीवन में गति बनी रहती है। और वैसे भी कहा जाता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो अगर चेहरे पे आपके कारण से मुस्कान आ गई तो बहुत बड़ी बात है। और अब आती हैं वो जिनका परिचय के अलावा जिनसे कुछ पूछना मेरे लिए बिल्कुल अजीब है। अब आप बता दीजिए सरोज जी, आप क्या मानती हैं अपने आप को? बढ़िया डांसर, एक बढ़िया राइटर, एक बढ़िया एंकर, उसके अलावा मेरी को एक चीज बहुत पसंद है कि वो कोई और चिराग होते होंगे जो तूफानों से बुझ जाते हैं। क्या बात है। हमने तो तूफानों में जो वो कोई और चिराग होते होंगे जो हवाओं से बुझ जाते हैं। हमने तो जनाब तूफानों में ही जलना सीखा है। क्या बात है, वाह वाह
वाह, इसलिए शानदार, जब मौका बहुत मिले सही। तब मौके पे चौका लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्या बात है, क्या बहुत बात है, खूब। बिल्कुल सही बात है। तो और चलिए, किसी को अब आ जाते हर्ट हैं करना असली। नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, जानबूझ के किसी को हर्ट ना किया जाए, अनजाने अगर ये गलती हो जाए और आप जान जाएं, तो हम ये मानते हैं कि उसकी क्षमा मांग लिया जाए, लेकिन जानबूझ के शायद कोई नहीं चाहता होगा कि वो किसी को हर्ट करे, और आप तो नहीं कर सकती, ये तो मुझे पक्का पता है। तो कहाँ से आगाज करने वाले हैं? मैं सोचती हूँ कि विवेक सर को ही शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, श्रृंगार बिल्कुल। उनका फोटे है। तो सर से स्वागत ताकि करते हैं सब में सबका। एक जोश आ जाए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। आप भी अपना फोन अगर वो हॉरिजेंटल कर लेती रेणु जी। हाँ, मैं रेणु हाँ, मैम से कहना चाहती हूँ, आप अपना फोन ओके। हॉरिजॉन्टल कर लें तो। हाँ, हुँ, ऊपर से तो रोटेट कई करके, ऊपर से रोटेट ठीक करिए है। पहले फोन को। अब सर शुरू करते हैं। आदरणीय सरोज जी और रेणु जी के साथ मंच साझा करके बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। नहीं हुआ? और नहीं हुआ अभी। जी, चलिए रहने एक दीजिए। मिनट। चलिए और चलिए। उससे ज्यादा प्रिविलेज व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके तीनों तरफ तीन सुंदर हैसियतें बैठी हुई हों। आपके आपके आने से पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि आज तो आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं। और मेरे हमारा मंच सर में तो कढ़ाई में। मेरे मंच में तो हमेशा होता है, सर अकेले होते हैं और 5-6 लोग होती है। तो श्रृंगार पता नहीं कैसे कैसा ना जोक निकले, ये होता है। बताइए। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो मैं जी जी। पहले दो छोटे छोटे छंद सुनाता हूं। ये मेरी कविताओं का एक हिस्सा है। जिसकी यादें आती हैं स्वागत। उसको पता नहीं होता, क्या बात जिसकी है, यादें आती हैं उसको पता नहीं होता, और जिसको यादें आती हैं उससे सहा नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और पगडंडी को पाट दिया मैंने चंपा के फूलों से, पगडंडी को पाट। पगडंडी को पाट दिया मैंने चंपा के फूलों से, जाने क्यों लगता है मेरी प्रिया यहीं से आएगी। वाह! क्या बात है, वाह! बहुत बहुत बढ़िया। सही, जाने क्या क्यों बात है, लगती है बहुत क्या बढ़िया। बात है। मेरी प्रिया यहीं मेरी से प्रिय। आएगी। प्रेम कई बार बहुत मुखर होता है, कई बार दबा जी जी। हुआ होता है। अक्सर अगर उम्र में फर्क हो या जी मैच्योरिटी जी। लेवल में फर्क हो तो प्रेम एक तरफ से मुखर होता है, एक तरफ से दबा रहता है। कुछ ऐसी बात करता हूं। जी जी। बिल्कुल। मुझसे घंटों बातें करना, जी। मुझसे घंटों बातें करना, बातें कम ज्यादा मुस्काना, हाँ हाँ रह रह कर बालों को संवारना, पलकों को यूं ही झपकाना, हाँ। और फिर कहना प्यार नहीं है, सच कितना बेमानी है ये। वाह! क्या बात है। और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना सच बेमानी कितना है ये। बेमानी है। सधी हुई चूनर संवारना, सधी हुई चूनर संवारना, नाखून से मिट्टी कुरेदना, हाय हाय। कुछ कहते कहते रुक जाना, और बिना बात यूं ही हंस देना, और फिर कहना प्यार नहीं है, नहीं सब है। कितना बेमानी है ये। वाह सब कितना वाह। बेमानी है ये। बहुत बढ़िया। इंतजार में आंख बिछाना, और अगर दिखूं मैं तो मुड़ जाना। क्या बात। इंतजार में आंख बिछाना, अगर दिखूं मैं तो मुड़ जाना, मुड़ जाना, नाम मेरा धरती पर लिखकर जल्दी से फिर उसे मिटाना। मिटाना। हाँ, नाम मेरा धरती पर लिखकर जल्दी से फिर उसे मिटाना, और फिर फिर कहना उसे प्यार मिटाना। नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। मैं जाने की बात करूं तो 2 पल मुझसे और मांगना। ओके। रुक जाओ जरा सा और। हाँ हाँ हाँ। मैं अभी अभी जाने तो की आएंगे। बात करूं तो 2 पल दो मुझसे पल और मुझसे। मांगना, उसकी जिद बस मैं ही बोलूं, स्वयं बिना शब्दों के रहना। क्या मैं जाने की बात करूं तो 2 पल मुझसे और मांगना, मुझसे उसकी और जिद बस मैं मांगना। ही बोलूं, स्वयं बिना शब्दों के रहना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। बेमानी। बहुत बढ़िया। न्योता देना घर आने का, हाँ न्योता देना घर आने का, और पूछना कब आओगे।
हाँ न्योता देना घर आने का घर और आने पूछना कब आओगे। कब आओगे। मैं जब अड़चन कोई बताऊं आंखों में पानी भर लाना। और फिर कहना मैं जब अड़चन कोई बताऊं आंखों में पानी भर लेना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। बेईमानी है। मेरे गालों से गाल सटाकर, मेरे गालों से गाल सटाकर एक मनचाही सेल्फी लेना। हाँ हाँ हाँ, मेरे गालों से गाल सटाकर एक मनचाही सेल्फी लेना, चाहिए सेल्फी लेना। और जो कभी गिरा ही नहीं तिनका आंखों से हटवाना। खूब मारा, बहुत मारा, बहुत गजब सही। गजब गजब। मेरे गालों से गाल सटा एक मनचाही सेल्फी लेना, और जो कभी गिरा ही नहीं तिनका आंखों से से हटवाना, हटवा। और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। बहुत खूब। भुट्टा छीन मेरे हाथों से, भुट्टा छीन मेरे हाथों से हौले से फिर उसे कुतरना। क्या बात है। भुट्टा छीन भुट्टा मेरे छीन। हाथों से हौले से फिर उसे कुतरना, अपनी चॉकलेट अध खाई मेरे होठों पर रख देना। वाह वाह, वाह। भुट्टा छीन मेरे होठों से हौले से फिर उसे कुतरना, अपनी चॉकलेट अध खाई मेरे होठों मेरे पर रख होठों पे देना, रख और दे। फिर कहना प्यार नहीं है, प्यार सब कितना नहीं। बेमानी है ये। प्यार भले मुझसे ही करना, प्यार प्यार भले भले मुझसे ही मुझसे। करना, बात मगर औरों की करना। हाँ, प्यार भले मुझसे ही करना, बात मगर औरों की करना, और हाँ का शब्द होंठ पर धरने, हाँ का शब्द होंठ पर धरने कितना इंतजार करवाना, और हाँ कहना तो भी ऐसे शब्दों का खेला कर जाना, और हाँ कहना तो हाँ भी कहना ऐसे शब्दों का तो भी। खेला कर जाना, सब कितना बेमानी है ये। और फिर कहना मेरा प्यार नहीं है, सब कितना बेईमानी है। बहुत और मेरा उसको सब करने देना, वाह। मेरा उसको सब करने देना, कहीं कहीं भी कहीं भला उसको ना रुकना, ना ही उसे कहीं टोकना, और मेरा फिर ये कहना प्यार नहीं है, कितना बेमानी है ये। सच कितना बेमानी है ये। बेईमानी है ये। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सपने से निकल बहुत ही आए हम बढ़िया अपने। शुरुआत, इसको मैं कहूंगी बहुत बहुत सुंदर। यहाँ सुंदर। पे पहली पूनम बार सर मल्होत्रा की ये जी कह रचना रही हैं सुनी और इतने खूबसूरत। सर बस एक चीज मानमले रह सर गया का। उसमें, सर एक स्टेंजा और बढ़ा दीजिएगा। आप लिखवाइए। दुपट्टा अंगली से लपेटना, आहा। बस यही रह गया। अब जिस दौर में लिखी गई है वहां दुपट्टे अब कम ही हुआ करते हैं, है ना। बिल्कुल सेल्फी का दौर आ गया है। चलिए। तो मैं ये कहूंगी यहाँ पर कुमार मल्ह सर हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल तिवारी जी, पूनम मल्होत्रा ने लिखा है कि विवेक सर आज सब कुछ याद दिलवाकर ही रहेंगे। सुधा अग्रवाल जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं। विशाल जी हम सबसे शायद उम्र में थोड़े छोटे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सुनने वाले को दिल बड़ा करना चाहिए, और कुछ अपनी सोच को इस हिसाब से रखना चाहिए कि कविताएं जो होती हैं, जो लेखक होता है वो उम्र से बंधा नहीं होता। तो उम्र को ध्यान में रखकर अगर आप कविताओं को सुनते हैं, फिर आप अच्छे श्रोता कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके अंतर से जो भी कमेंट्स निकलेंगे वो आपकी सोच को परिलक्षित करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मजा लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं शाम का, तो ये देखिए कविता को कितने सुंदर तरीके से शब्दों में बांधा गया, किन विचारों को, किन भावनाओं को उसमें पिरोया गया। और हमेशा शराब जितनी पुरानी होती है ना, उतना ज्यादा मजा देती है। तो लेखक जितना पुराना होगा वो उतना गहरा लिखेगा और उतना सधा हुआ लिखेगा। तो सुनने की कोशिश करिए। चाचा के लिए कोई कमेंट ना करें, ये ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, शायद मेरे पटल पे। उम्मीद है आप इस बात का ध्यान और मान रखेंगे। दिल की दोस्ती में उम्र भी अब आड़ आने लगी। क्या बात है। दिल की दोस्ती में उम्र भी अब आड़ आने लगी,
कच्ची कैरियां आमों से दूर अब जाने लगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। बहुत सुंदर। चलिए रेणु जी की तरफ चलते हैं। आप क्या सुनाएंगी, गजल, छंद, क्या सुनना चाहते हैं सुनाना, क्योंकि बहुत सारी विधाएं गजल आपके है। पास। हाँ, गजल है। क्या बात, स्वागत। ये आपको कुछ याद दिलाएगी, आप सुन के बताइएगा इसको, मतलब उस बिल्कुल। भाव को सुनिएगा। शुरू देखिए करती हूँ। कि कोई कितना भी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, कोई कितना भी कह दे कि ये हौ या शर्म की बात है, लेकिन ऐसा कोई इंसान जिसके दिल में मतलब कहना चाहिए जिसके पास एक दिल है, वो ये अगर कसम खा के कह दे कि उसने कभी किसी के लिए इश्क महसूस नहीं किया या उसका दिल नहीं धड़का, तो मेरे ख्याल से वो दिल होने का चेक करवा ले कि बिल्कुल, दिल है बिल्कुल। भी या नहीं है। दिल है कि तो नहीं है। इसलिए आप जो कहेंगी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये जो भी आप पढ़ेंगी वो किसी ना किसी को तो छुएगा, और यदि वाकई में उसके पास दिल है तो हर किसी को छुएगा। स्वागत आपका। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। चलिए शुरू करती हूँ। सुनिएगा। मोहब्बत में जनाब, मोहब्बत में जी। जनाब, अब वो बात ही नहीं रही। मोहब्बत में जनाब, अब वो बात ही नहीं रही। जी। वो खुशबू गुलाब की खतों में लिपटी नहीं रही। आहा, गुजरते थे गली से क्या बात। जब भी दीदार को उनके, गुजरते थे गली से जब भी दीदार को उनके, झलक देखने की कोई कसर बाकी नहीं रही। झलक देखने वाह। की कोई बाकी कसर नहीं रही। बाकी नहीं रही। जाओ जरा छलकते हुए पैमानों से कह दो, जाओ जरा छलकते हुए पैमानों से कह दो, शराब भी उनकी आंखों सी नशीली नहीं रही। शराब हाय भी हाय, उनकी आंखों सी नशीली नहीं रही। नशीली नहीं पलकों रही। की चिलमन का गिरना फिर उठाना उसका, पलकों की चिलमन का गिरना फिर उठाना उसका, उसके सिवा दिल में अब तमन्ना भी कोई नहीं रही। उसके सिवा दिल हाय में हाय, अब तमन्ना भी कोई तमन्ना नहीं भी रही। कोई नहीं। फिर इस पे गौर फरमाइएगा। सिलसिला खतों जी के दौर जरूर। का हुआ करता था, सिलसिला खतों के दौर का हुआ करता था। इंतजार की कसक आज भी दिल से जाती नहीं रही। इंतजार की वाह। क्या कसक बात है, आज भी दिल से आज भी जाती दिल नहीं से रही। जाती नहीं रही। बहुत खूब। छुप कर उन खतों को पढ़ना फिर चूमना लबों से, छुप कर वाह। उन खतों को पढ़ना फिर चूमना लबों से। मोबाइल के मैसेज में अब वो बात भी नहीं रही। नहीं। मोबाइल के बहुत मैसेज अच्छे, में बहुत अब वो बात भी नहीं रही। कांपते हाथों से जो लिखा था तूने आखिरी खत, कांपते हाथों से जो तूने लिखा था आखिरी खत, संभाल के रखा है मगर, संभाल के रखा है मगर तू अपनी ही नहीं रही। संभाल के रखा हाय है हाय, मगर तू वाह। तू अपनी अपनी ही ही नहीं नहीं रही। रही। क्या बात है, क्या मोहब्बत बात में है। जनाब, अब वो बात ही नहीं रही। वो खुशबू गुलाब की खतों में लिपटी नहीं रही। ये मैंने बहुत शुरू में बहुत सही लिखी थी। लिखा, बहुत सही लिखा है आपने। धन्यवाद। रेणु जी भी हमारे गोल की निकल गई। क्यों सर, आप चाहे लाख हमारे कोई कुछ गोल में कुछ शामिल भी और कह हो दे, गए। बिल्कुल, लाख कोई कुछ भी कहते हैं। मुकेश कुमार बुद्धा जी यहाँ पे जुड़े हैं, नमस्कार सर, और धन्यवाद जुड़ने के लिए आपको। कामिल सर भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी विवेक सर की तारीफ किया, उसके लिए थैंक यू आप सबका। और अब क्षमा चलती है हमारी सरोज जी की तरफ। वाह। तो स्वागत आइए है सरोज जी, आपसे। आइए। हाँ, अब आपका सर, प्यार आपके आगे मैं क्या पढ़िए। बोलूंगी। और मैंने भी आज एक रचना नई लिखी है। लिख वाह। दी है। वाह, बहुत बढ़िया। पढ़ी जो पाती प्रेम की तो सुर्ख हो गया रंग। क्या अरे रेणु बात। जी वाह। की बात पर, पढ़ी जो पाती प्रेम की तो सुर्ख हो गया रंग, तन तो मेरे संग रहा और मन गया तेरे संग। क्या तन बात है। तो मेरे संग रहा क्या और बात मन है। गया तेरे संग। अब कहाँ वो बहुत। पाती का जमाना रह गया। और मैंने आज एक बिल्कुल। लिखा है सर, जैसे आपकी रचनाओं में आज गर्मा गर्म गुनगुनी कर दिया, हम लोगों को ठंडक खत्म कर दिया, ऐसे कुछ मिलती जुलती सी रचना लिखी है। स्वागत। वो देख रहे थे तिरछी निगाहों से बार बार, ओहो। क्या बात है। वह देख रहे थे तिरछी निगाहों से बार बार। हंगामा तो जब हुआ जब पकड़े गए बरखुरदार। हाय हाय। हंगामा तो जब हुआ जब पकड़े गए बरखुरदार। हमने भी झट से रुख पर दुपट्टा डाल लिया,
वाह, हमने भी झट से रुख पर दुपट्टा डाल लिया, हिम्मत तो देखिए उनकी, झट मेरा हाथ थाम लिया। क्या हाय, बात है। हिम्मत तो देखिए उनकी, झट मेरा हाथ थाम लिया। हाथ थाम लिया। उस छुअन से रग रग में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओहो, हाँ। उस छुअन से रग रग में एक सिहरन सी दौड़ गई, जैसे आकाश में कहीं बिजली सी कौंध गई, बाप रे, जैसे आकाश में क्या कहीं बात। बिजली सी कौंध गई। छुड़ाकर हाथ जैसे ही झटके से मैं पलटी, छुड़ाकर हाथ झटके से जैसे ही मैं पलटी, थाम लिया उसने, नहीं तो मुंह के बल गिरती। क्या बात है, क्या बात है। छुड़ाकर हाथ जैसे झटके से मैं पलटी, थाम लिया उसने, नहीं तो मुंह के बल गिरती। गिरती। उसके बाहों के घेरे में कांपती सी खड़ी थी, हम्म, हाँ, उसकी बाहों के घेरे में कांपती सी खड़ी थी। शायद खुदा की भी इसमें कोई साजिश बड़ी थी, बेशक। हाँ। शायद इसमें भी खुदा की कोई साजिश बड़ी थी। उनसे मिली नजर तो कलेजा मुंह को आ गया, ओ, उनसे ओके। मिली नजर तो कलेजा मुंह को आ गया। जान तो जब निकली, जान तो तब निकली जब वो हौले से चूम कर चला गया। अरे जान हाय, तो तब निकली जब वो हौले से क्या चूम कर बात चला है। गया। बड़ा कलाकार आदमी निकला। बहुत बढ़िया। मुझे तो हैरानी की बात की, वो चला क्यों गया। लाएगा लौट के, अभी तो एक बार गया ना सर। तो ये बहुत बढ़िया। रचना थी थोड़ी हंसाने की, और रंजना के मंच की गुनगुनी सी रचना थी, गुनगुनाहट भरी हुई, कि मुझे सीरियस नहीं करना था आज मंच पे, तो मैंने आज लिखी। नहीं, और ऐसा होता ऐसी है बात अक्सर। नहीं। लेकिन जी, कोई जी, जिस सज्जन ने लिखा था, चाचा जी, हाँ, उनको हाँ। मैं बोल दूं कि मुझे चाची मत बोल दीजिएगा, क्योंकि लहरा के चलती थी, लहरा के चलती थी, मैं भी मेहताब जैसी थी, हाँ, लहरा के चलती थी, मैं भी मेहताब जैसी थी। आज नहीं, कभी मैं भी आप जैसी थी। हाय, हाय, बिल्कुल, हाय। बिल्कुल। मेरे भी मचलते थे मेरे भी अरमा, कभी शोला तो कभी शबनम जैसी थी, कभी वाह, शोला तो शबनम जैसी थी। अब बहुत भाई सही। साहब जुड़े अब होंगे तो एक तू लाइन और नहीं, सुन लीजिएगा। तू। नहीं नहीं, उन दिनों हूँ, मेरे भी हूँ, पांव करेक्ट, जमी पे हूँ। नहीं पड़ते थे, उन दिनों हाँ, मेरे भी पांव जमी पे नहीं पड़ते थे, मेरे हंसने से कहीं कमल खिला करते थे। क्या क्या बात बात है। है। वाह, उन क्या दिनों मेरे बात भी है। पांव जमी पे नहीं पड़ते थे, मेरे हंसने से कहीं कमल खिला करते थे। लोग करते थे हाँ, मेरी भी तारीफें, मेरे दोनों गानों पर डिंपल पड़ा करते थे। क्या क्या तो भाई बात साहब बात को है, कह दीजिए, क्या बात है। हम भी उस दौर से गुजरे हैं, तो यहाँ तो ये रचना मैंने सुन के ही सोच लिए होंगे कैसे लोग आपके महफिल में हैं, कि कवि हृदय से बूढ़ा नहीं होता है, कवि की कोई उम्र नहीं बिल्कुल, होती है, सिर्फ एक नंबर होता है। बिल्कुल। लेकिन आपके लिए अगर सरोज मैम, उन्हीं सज्जन जी, ने आपके लिए कमेंट किया है, नहीं नहीं, आपका नृत्य देखा है मैंने, अद्भुत था और सम्मानित था। ये उन्होंने लिखा है, थैंक यू विशाल सो जी ने मच, आपके लिए। थैंक यू। और ये सुरभि का कमेंट, वाह सरोज अग्रवाल मैम, कमाल। यहाँ पे सीमा रानी झा जुड़ गई हैं, उन्होंने भी मेरे साथ प्ले में पार्टिसिपेट किया था, हम दोनों लोग एक साथ एक मंच पे थे। और वेलकम। सीमा, थैंक यू जुड़ने के लिए। तो चूंकि बात थोड़ी हंसी मजाक की चल गई है, तो मैम ने जो एक लाइन पढ़ी अभी, उसको देख के कलेजा मुंह को आ गया। तो एक छोटा सा जोक याद आया। उसमें ये था कि पति आके घर पे बैठ के हल्का हल्का मुस्कुराया जा रहा था, मुस्कुराया जा रहा था। तो वाइफ को बड़ा हजम नहीं हो रहा था कि आज ऑफिस से आया, रोज तो थका थका रहता है, आज मुस्कुराया जा रहा है। तो उसने कहा क्या हो गया, बड़ी मुस्कुराहट छूट रही है। तो बोला, आज पता है मेट्रो में एक लड़की मुझे देख के बहुत मुस्कुरा रही थी। यो हो, तो उसने कहा ओहो अच्छा। तो बोली, लेकिन पता है बस सिर्फ मुस्कुरा ही रही थी, मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा मेरी तो हंसी छूट गई थी। क्या बात तो कुल मिला के नैले पे दहला मारा गया, मजा आ गया। नैले पे रंजना जी दहला। कहिए, नैले पे दहला। तो अगर आप कहें तो 4 लाइन में अपनी सुनाना चाहूंगी यहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल, जरा हमको तो बिल्कुल, बुलाने दीजिए बिल्कुल। जनाब, इतनी तारीफ आपने की, हमें भी तो करने दीजिए। क्या बात है, देखिए, बिल्कुल मैं तो सुनने के लिए तैयार बैठी ये हूँ। रंजना जी का मंच, पेज, जज्बात, हाँ, वास्तव में जी। जज्बात से भरा हुआ है। क्योंकि इस मंच को मैं हमेशा देखती हूँ, जो भी आते हैं, जो भी टॉपिक होती है, बहुत बढ़िया होती है। और आज तो ऐसी चुलबुलाहट भरी टॉपिक है, क्योंकि जब एक श्रृंगार रस की पुरोधा जब इतनी अच्छी रचना पढ़ते हैं, तो हम लोग तो उनके पीछे पीछे चल देते हैं।
तो मजा आ गया। और रंजना जी ऐसे स्वभाव के मालकिन है जो कैसा भी माहौल हो उसमें हंसी का माहौल पैदा कर देती हैं। इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव सोच है और हंसना है और दूसरों को हंसाना है। अगर कोई गम भी है तो इनके चेहरे पे नहीं आता है। ऐसी हमारी रंजना जी। मैं ये कहूंगी ये पेज आपका दिनों दिन आगे बढ़े और आपको मैं इसी के साथ बुलाती हूँ कि आमीन। नहीं आता मुझे फरेब बेचना, क्या नहीं बात है। आता मुझे जी फरेब बेचना, इसलिए तो साहब अभी तक फकीर हूँ। यहाँ नहीं आता मुझे क्या बात फरेब वाह। बेचना, इसीलिए साहब अभी तक फकीर हूँ। नहीं रखती किसी के लिए मन में देश भाव, और तभी तो अपने मन मर्जी का तेरे दरबार में वजीर हूँ। अकेली मन वाह चलाती है ये वाह अपने मन वाह, मर्जी। क्या कहने। तो ऐसी है हमारी बहुत रंजना जी। सही। इसी के साथ मंच पे इनको आमंत्रित करती हूँ मैं। स्वागत स्वागत रंजना जी। चलिए, मेरे मंच पे और मेरा इतना भव्य स्वागत, उसके लिए मैं करबद्ध रूप से धन्यवाद देती हूँ और 4 लाइन पढ़ना चाहूंगी। बेवजह बहाने बनाने की जरूरत क्या है? बेवजह बहाने बनाने की जरूरत क्या है? लगाव अगर नहीं है तो गिला क्या है? लगाव अगर नहीं है तो गिला क्या है? तो गिला क्या है। बेलगाव रिश्ते निभाने की अदा क्या है? बेलगाव रिश्ते निभाने की अदा क्या है? राबता नहीं है, राबता नहीं है अगर तो गिला क्या है? वाह बेमतलब बात क्या बढ़ाने बात की है। जिद क्या है? बेमतलब बात बढ़ाने की जिद क्या है? अपनापन नहीं है तो गिला क्या है? वाह क्या बात। बेतकल्लुफ हो जाने की मजबूरी क्या है? दिल नहीं मिलता तो गिला क्या है? हाँ बेमुरव्वत को अपना बनाने की वजह क्या है? बेमुरव्वत को अपना बनाने की वजह क्या है? क्या है। मोहब्बत नहीं करता तो गिला क्या है? शुक्रिया। हाँ हाँ, क्या बहुत बात खूब, है। वाह बहुत वाह वाह खूब। वाह। थैंक यू, थैंक यू। तड़का लगा दिया, दाल आप में तड़का चलते लग गया। विवेक जी से, सर से रिक्वेस्ट करूंगी अगली पोएट्री के लिए। इस बीच में सर साहब से जरूर ये पूछना चाहूंगी, आपने बहुत सारे मंच मतलब प्लेस भी किए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, या कोई ऐसा फेवरेट प्ले जिसके किरदार को आप नहीं भूल पाए, या आपने उसको बहुत भरपूर जिया और वो रह गया कहीं ना कहीं? सरोज मैम कुछ कहना चाह रही। शहंशाह। शहंशाह। ओ जवाब, क्वेश्चन इधर से पूछा, जवाब इधर से आया। देखिए ये है पॉपुलैरिटी। मैंने अब तक अलग अलग नाटकों के करीबन 400-450 शो किए होंगे। अरे वाह। सबसे ज्यादा शो मैंने किए थे खालिद की खाला के। ओके। मतलब इतना लंबा रास्ता था उसका कि जब मैंने वो शो शुरू किया करना, तो मैं उसमें शुरू में कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका करता था। उसमें करीबन 70-80 उसके शोज हुए, और कुछ जी जी दिन के जी। बाद जब वो प्ले आया तो मैं उसी स्टूडेंट के अब्बा जान का रोल करता था। ओके ओके। क्या बात। इतना मुझे परिपक्व हो याद है चुके थे एक आप। पूरा जीवन काटा है उसके साथ। जी उसका जी। 101 मतलब 100 शो हो चुके थे। उसके बाद का 100 पहला शो हमने किया था मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जिसमें आडवाणी जी भी आए थे। उस ओके। प्ले की मैं एक मजेदार बात बताता हूं। जी जी। जब मैं अब्बाजान का रोल करता था, करीबन 75-80 साल का आदमी, वो हाथ में छड़ी लेके, अचकन पहन के, वो फर वाली टोपी पहन के स्टेज पे चलता है। जी मेरी जी। एंट्री हुई, बड़ी अदा से छड़ी टेकी मैंने और छड़ी का हैंडल टूट गया। ओके। अब छड़ी का जब हैंडल टूटता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होके टूटता है, लकड़ी उसकी नोकें निकल आती हैं। जी जी अब जी जी। सारा प्ले मुझे उन नोकों पे हाथ रख के करना पड़ा, ये दिखाते हुए कि छड़ी बिल्कुल इंटैक्ट है। हाँ 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 हाँ। और जब मैं उसे लेके चलता था तो मैं जानता था कि दर्द बहुत हो रहा है और कुछ न कुछ गीला गीला भी लग रहा है। करीबन 20 मिनट आगे इंटरवल था, तब तक वो वैसे ही चला, और जब मैं अंदर आया तो पूरा ये वाला हाथ लहूलुहान था। अरे Oh God. लेकिन आखिर तक किसी को ये मालूम नहीं पड़ा कि हैंडल टूट गया है। एक ये हमेशा याद रहने वाला। It is called the true artist because आप once you are on stage, बस वहाँ टेक रीटेक नहीं होते। मैंने तो नहीं 2 ही बार नहीं, स्टेज ये देखा हुआ है। कि वो इनके अंदर वो है। समाया हुआ था रग रग में सर के, तो उसको उस प्ले को किया।
एज इट इज सेड कि शो मस्ट गो ऑन, तो शो इट वाज मस्ट लाइक गो। दैट। या और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा वाकया बताऊंगा। जी जी बिल्कुल प्ले यही ताजमहल का टेंडर हमने किया, खालिद की खाला के हमने 100 शो किए थे करीबन। ताजमहल के टेंडर के भी दिल्ली में मंडी हाउस में मैं करीबन 20-25 शो कर चुका हूं। जी जी मैं वही रहा, मुमताज बदलती रही, 4 या 5 मुमताजें बदली हैं, अलग अलग कारण से जाना पड़ा। एक नई मुमताज आई थी बिल्कुल, जी जी एंट्री होने वाली है, और विंग्स में वो मेरे पास आके मुझे बोली कि सर मैं सब कुछ भूल गई हूं। पॉइंट ब्लैंक उसने यही कहा, मैं सब कुछ भूल गई हूं। मैंने कहा क्या भूल गई हो? कहती मुझे एक भी डायलॉग याद नहीं, मुझे पहला ही डायलॉग याद नहीं अपना। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें ये याद है मैं कौन हूं? कहती हाँ आप तो विवेक सर हैं। मैंने कहा बस तुम्हें सारा याद है, तुम चलो, जहां तुम भूल जाओ एक बार मेरी तरफ देख लेना, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और मजे की बात है, पूरे प्ले में वो एक भी डायलॉग नहीं भूली। वो डर जो था शुरू क्या का, बात है। उसे कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस उसे मिला और वो पूरा प्ले कर गई। उसके बाद इसे मैंने कहते हैं और भी सीनियरिटी, जी, इसी को कहते हैं सीनियरिटी। जब आप उसको संभाल ले जाते हैं और ये सामने वाले को भरोसा रहता है कि मैं एक सीनियर के साथ बेशक, काम कर रही हूँ। और बेशक। मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही हो गई थी क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा समय स्क्रिप्ट पढ़ने का मिला था, तो मेरे कोई डांट इस बात के लिए पड़ती थी कि जो कोई भूल जाता था मैं उसका डायलॉग बोल देती थी। कहा जाता था आप अपने आप काम से काम नहीं रख सकती हैं, आप सामने वाले को क्यों प्रॉम्प्ट करने लगती हैं। तो मुझे रट गए थे वो डायलॉग, और कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। 2 ही बार स्टेज पे गई, लेकिन इट वाज रियली मींस मेरे लिए तो बहुत सुपर्ब एक्सपीरियंस था। एंड बिल्कुल देखते हैं आगे, अगर भगवान ने चाहा तो कभी ऐसा मौका मिला तो फिर से कभी जाने को। बिल्कुल, पर हाँ, इंशाल्लाह जरूर। जरूर। चलिए सर, अगली रचना आपकी। मैं आपको एक रचना सुनाता हूं, उससे पहले एक बहुत छोटी सी, बहुत ताजी सी रचना सुनाता हूं, बहुत छोटी है। श्योर श्योर, स्वागत। तुम रूठती हो मैं टूटता हूं, ओके, तुम रूठती तुम हो मैं रूठती टूटता हो मैं टूटता हूं, इस अनादि अनंत सिलसिले को मैं कभी समझ नहीं पाया। हूं। वाह, इस अनादि अनंत सिलसिले को मैं कभी समझ नहीं पाया। जिस तरह सूरज का जीवन उगने से डूबने तक होता है, वैसे ही हमारा प्यार अमर रहता है, तुम्हारे रूठने से मेरे टूटने तक। मेरे टूटने तक। वाह, सूरज फिर उगता है, सूरज फिर उगता है डूबने के लिए, और तुम फिर रूठती हो मुझे तोड़ने के लिए, या शायद यूं ही। हाय हाय, बहुत 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 सुंदर लिखा, बहुत गहरा, बहुत गहरा। अब मेरी एक और प्यार भरी रचना है। बिन जी शब्दों जी, के ही पढ़ लूंगा बातें तेरी प्राण प्रिय, क्या बात है। बिन शब्दों के ही पढ़ लूंगा बातें तेरी प्राण प्रिय, तुम भी उनको बिना स्वरों के कहना भी तो सीखो ना। हाय वाह, वाह, क्या बात जिन है। शब्दों के ही पढ़ लूंगा बातें तेरी प्राण प्रिय, तुम भी उनको बिना स्वरों के कहना भी तो सीखो ना। बात मेरी ये सुन लो ना। वाह, बाल सुखाने को अक्सर तुम छत पर तो आ जाती हो, बाल सुखाने को तुम अक्सर छत पर तो आ जाती हो, कभी कभी सूरज के मन में आग लगाना सीखो ना। वाह, क्या बात है। बाल सुखाने को तुम अक्सर छत पर तो आ जाती हो, कभी आ कभी जाती हो सूरज के मन में सूरज। आग लगाना सीखो ना। बात मेरी ये सुन लो ना। शाम चढ़े और बतियाने जब सखियों के संग बैठो तुम, शाम चढ़े और बतियाने जब सखियों के संग बैठो तुम, चंदा के हिय में ठंडी सांसों को भरना सीखो ना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत चंदा के बढ़िया, हिय में ठंडी सांसों को भरना सीखो ना। बहुत सुंदर। बात मेरी ये सुन लो ना। माथे पर बिंदिया, होठों पर लाली, बालों में गजरा, वाह, माथे पर बिंदिया, होठों पर लाली, बालों में गजरा, अरे जुगनू के भी दिल में तुम प्यार जगाना सीखो ना। क्या बात है। क्या बात जुगनू है। के दिल में भी तो तुम प्यार जगाना सीखो ना। बात मेरी ये सुन लो ना। रोज रात रानी के खिलते ही छा जाता कोई नशा नया, क्या बात है। रोज रात रानी के खिलते ही छा जाता कोई शायद, नशा नया, उसी नशे का घूंट कोई उसको पिलवाना सीखो ना। क्या बात है।
उसी नशे का घूंट कोई उसको पिलवाना सीखो ना, बात मेरी ये सुन लो ना। आखिरी 4 पंक्तियां हैं। कब से तुमसे बात कर रहा, भूला बिसरा सब कुछ मैं। कब से तुमसे बात कर रहा, भूला बिसरा सब कुछ मैं। असली अर्थ मेरी बातों का तुम गुन लेना सीखो ना। क्या बात है। कब से तुमसे बात कर रहा, भूला बिसरा सब कुछ मैं, और असली अर्थ मेरी बातों का तुम गुन लेना सीखो ना। बात मेरी ये सुन लो ना, बात मेरी ये सुन लो ना। धन्यवाद। बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बहुत सुंदर। शानदार। बहुत सुंदर। तिवारी जी बहुत जो सारा जो लंबा रचना कमेंट पहली लिखे बार गए हैं, करके सुनी, लेकिन बहुत सुंदर है। आखिरी पंक्ति में आपके लिए पढ़ दूं। उन्होंने ये लिखा है, चलते चलते चाचा जी को मेरी प्यार भरी झप्पी। विशाल तिवारी जी की तरफ से। बहुत खूब। चलिए सरोज मैम, बहुत खूब नहीं, अब आपकी बारी है। हम्म। मेरी सुमन बात, मैं दीक्षित तो जी सोची को आखिरी प्रणाम। में मिलेगी तो ज्यादा सारा बोल दूंगी, लेकिन बीच में तो नहीं, एक ही ऐसा अभी सोचा आखिरी पढ़ने को नहीं है, अभी तो मिलेगी। अपने पास बहुत सारा टाइम है, समय अपना ही है, कहाँ जा रहे हैं। चलिए, सर ने कहा ना कि कुछ मैं बोलूं तो चुपचाप तुम सुन लो ना, उसी में सुनाती हूँ। वो ना, कभी तो आओ ना, बैठ के हाँ, मन की बातें करेंगे। वाह। क्या बात है। कभी तो आओ ना, हाँ, बैठकर मन की बातें करेंगे। तुम खामोशी से कहना, हम चुपके से सुनेंगे। सुनेंगे। हाय, क्या बात। कभी तो आओ ना, बैठ के मन की बातें करेंगे। तुम खामोशी से कहना, हम चुपके से सुनेंगे। मत कहना कुछ भी, हम नैनों की भाषा पढ़ेंगे। मत कहना कुछ भी, हम नैनों की भाषा पढ़ेंगे। और बिन बोले भी हमारे अधर बहुत कुछ कहेंगे। बिन बोले भी क्या हमारे बात है। अधर बहुत कुछ कहेंगे। न जाने कितनी यादों के हम किस्से बुनेंगे। हाँ, न जाने कितनी पुरानी यादों के हम किस्से बुनेंगे, और फिर बुने किस्सों को धीरे धीरे से उधेड़ेंगे। फिर वाह। बुने क्या किस्सों को बात है, धीरे क्या धीरे बात से है। उधेड़ेंगे। हम बुने किस्सों को धीरे धीरे से उधेड़ेंगे। कोई शिकायत भी होगी तो बिन कहे समझ जाएंगे। क्या बहुत बात है। दिनों बाद अपने दिल की बात कहेंगे। हम्म। आज भी तुमको याद है मेरे हाथ की वो चाय? हम्म। आज भी तुम्हें याद है ना मेरे हाथ की चाय? कुछ कहना नहीं, आंखों से बता देना कैसी बनी है चाय। हाय कुछ हाय। कहना नहीं, आंखों से बता देना कैसी बनी है चाय। आज मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जान जाऊंगा, पर शायद तुम्हारी नजरों से मैं भी कुछ नहीं छुपा पाऊंगा। हाय आज हाय। मैं सब तुम्हारे क्या मन की बात बात है, जान क्या जाऊंगा, बात है। पर शायद तुम्हारी नजरों से मैं भी कुछ नहीं छुपा पाऊंगा। अब आओ पापाऊंगा। ना, आ भी जाओ, बहुत इंतजार कर लिया। अब आओ ना, आ भी जाओ, बहुत इंतजार कर लिया। अकेले बैठे बैठे तुमसे सारे मन की बात कर लिया। क्या बात अकेले है। बैठे बैठे तुमसे मन की सारी बात कर लिया। अब आओ ना, आ भी जाओ ना, अब आओ। हाय हाय। हाय हाय। आ भी जाओ। बहुत बहुत बढ़िया, सही, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत मीठी सी शानदार। रचना, बहुत मीठी सी रचना। वाह, क्या मनोहार है। क्या मनोहार है, और कितने कितने प्यार से कहा गया है, अरे कितने मतलब दिल भरे तरीके से कहा गया है कि हाय आ भी जाओ ना। आ भी इतनी जाओ। प्यारी मनोहार को सुनकर, इतनी प्यारी मनोहार को सुनकर जो ना आए वो काफिर है। काफी है। चलिए रेणु जी, अब आपके पिटारे से क्या निकलता है। Yes. है बहुत रोमांटिक सी गजल है ना। अरे वाह। स्वागत, गजल है, स्वागत, लेकिन वही उससे सुनने पहले के लिए बैठे हैं। उससे पहले थोड़ी 4 लाइन ऐसी मैं सुनाना जी चाहूंगी। जी, स्वागत। बहुत हाँ हाँ। याद आते हैं फुर्सत के वो लम्हे, हाँ, बहुत हाँ। याद ओके। आते हैं फुर्सत के वो लम्हे, जब शामें गुलजार हुआ करती थी तेरी बातों से। बहुत वाह। सहेज के रखा है, बहुत हाँ। सहेज के रखा है तेरी उन्हीं यादों को। बहुत हम्म। सहेज के रखा है तेरी उन्हीं यादों को। मिलती है जब भी फुर्सत तो बातें कर लेती हूँ तेरी उन्हीं बातों से। तो बातें कर बहुत लेती हूँ तेरी उन्हीं वो तेरी बातों से। उन्हीं बातों से। हाँ जी। अब एक खूबसूरत सी रोमांटिक सी गजल है, सुनिएगा। जरूर। जी जी जी। तू मेरी सांस को महकाती रही रात भर, तू मेरी अच्छा। सांस को महकाती रही रात भर। मेरी रूह
धड़कन में समाती रही रात भर। सुभान दिल अल्लाह, के क्या बात आईने है। में मुस्काती रही रात भर, दिल के आईने वाह। में मुस्काती रही रात भर, मेरे एहसास को पिघलाती रही रात भर, मेरे वाह। एहसास को पिघलाती रही रात भर। शोक नजर में जो शरारत, शोक नजर में जो शरारत, लबों पे तबस्सुम, धड़कने दिल की गुनगुनाती रही रात भर, धड़कने क्या बात, दिल की क्या बात। गुनगुनाती रही रात। मेरे लबों ने जो तेरे लबों को छुआ तो, मेरे लबों ने जो तेरे लबों को छुआ तो, छाई जो मदहोशी दहकाती रही रात भर, छाई जो मदहोशी दहकाती रही रात भर। जुल्फों का रुखसार पे चिलमन सा ढलकना, जुल्फों का रुखसार पे चिलमन सा ढलकना, बिखरी जो गालों पर बहकाती रही रात भर, बिखरी जो गालों पर बहकाती रही रात भर। बड़ा मासूम सा मेरा हंसी नाजनी है, बड़ा मासूम सा मेरा हंसी नाजनी है, गालों के भंवर में उलझाती रही रात भर, गालों के भंवर में उलझाती रही रात भर। कभी वो बिखरती, कभी वो संवरती हुई सी, कभी वो बिखरती, कभी वो संवरती हुई सी, मुझे करीब महसूस कराती रही रात भर, मुझे करीब महसूस कराती रही रात भर। तू मेरी सांस को महकाती रही रात भर। धन्यवाद। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत एक एक शब्द बिल्कुल सुलगता हुआ, बहुत सुंदर, वाह। मेरे को वो गजल याद आ गई, वो कौन सी है, गुनगुनाती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे भी एक छंद याद आ गया उसको सुन के। अरी बावरी गांठ बांध ले सोने से क्षण आज, अरी बावरी गांठ बांध ले सोने से क्षण आज, अगर गई तो फिर वापस ना लौटेगी ये रात। क्या बात है, बहुत। अगर गई तो वापस फिर लौटेगी ना ये रात। बहुत सही बात है, बहुत सही। चलिए, आइए रंजना, तो क्या अब आपकी बिल्कुल कुछ नंबर आपका है। अब पता नहीं इसको यहाँ पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, लिख तो दिया। अरे पढ़िए ना, बात चल रही है तो मैंने एक रात तेरे नाम कर दी थी, मैंने एक रात तेरे नाम कर दी थी, अपनी सांसें तेरी महक से भर ली थी। मैंने उस रात खुद को नहीं समेटा, मैंने उस रात खुद को नहीं समेटा, तेरे तसव्वुर को अपने गिर्द लपेटा। तेरी सांसों की छुअन को कानों पर थिरकने दिया, तेरी सांसों की छुअन को कानों पर थिरकने दिया, तेरे लबों की गर्माहट को अपनी गर्दन पर महसूस किया। तेरी बाहें अपने आगोश में समेट ली, अपनी बाहें तेरे एहसास से लपेट ली। तूने फिर से कानों में कुछ कह दिया, तूने फिर से कानों में कुछ कह दिया, और मेरा जिस्म शमा सा पिघल गया। तेरी उंगलियां मेरे बालों से खेल रही थीं, तेरी उंगलियां मेरे बालों से खेल रही थीं, तेरी आंखें मेरे चेहरे को तक रही थीं, तेरी आंखें मेरे चेहरे को तक रही थीं। कमर के नीचे तेरे हाथ का सहारा था, कमर के नीचे तेरे हाथ का सहारा था, तेरे कंधे पे टिका मेरा वजूद सारा था, तेरे कंधे पे टिका मेरा वजूद सारा था। मैं किसी सुकून भरी उड़ान पे थी, मैं किसी सुकून भरी उड़ान पे थी। मैं उन लम्हों में जुदा इस जहान से थी। तेरी खुशबू से मेरी सांसें भर रही थी, तेरी खुशबू से मेरी सांसें भर रही थी, तेरे ख्याल से ही मेरी रूह चहक रही थी। तू ना होकर भी मेरे साथ था, तू ना होकर भी मेरे साथ था। वो जिस्म नहीं, सिर्फ तेरा एहसास था। मैंने वो रात पूरी की पूरी जी ली थी, मैंने वो रात पूरी की पूरी जी ली थी। मैं ख्यालों में ही तेरी हो ली थी, मैं ख्यालों में ही तेरी हो ली। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। कई रचनाएं इतनी नाजुक होती हैं कि डर लगता है उनको पढ़ते टाइम वो छिल ना जाएं, ये उतनी नाजुक रचना है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात कह दी है। मेरी रचना का वजन बढ़ गया, मैं तो उसको
मतलब कहने में भी संकोच लग रहा था, लेकिन सर आपने उसको नहीं, बहुत एक सुंदर रचना है। मुकाम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सीमा जी थैंक यू, और पूनम थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीनदयाल व्यास जी यहाँ जुड़े हुए हैं, सर नमस्कार, जुड़ने के लिए थैंक यू। सुमन दीक्षित जी का भी स्वागत है। और अब हम आपको सब फिर से सुनवा रहे हैं विवेक सर से एक रचना। लालच खत्म नहीं होता, लेकिन अभी हमारे पास समय है। अक्सर जब कोई भी व्यक्ति उम्र दराज हो जाता है, जाहिर है जी। उसकी जो साथी होगी, उसकी अर्धांगिनी होगी, वो भी उम्र दराज हो जाएगी। तो जी। एक अक्सर बात होठों पर आती है, विशेषकर महिलाओं के होठों पर आती है, अब वो बात नहीं रही, अब मेरी उम्र हो गई। कुछ ऐसी बात का जवाब दे रहा हूं। किसने कहा चेहरा तेरा रुए दिलकश नहीं? क्या बात है। किसने कहा चेहरा तेरा रुए दिलकश नहीं? देख देख वो लोग किस कदर दीवाने हुए जाते हैं। आय हाय, आय हाय। किसने कहा चेहरा तेरा रुए दिलकश नहीं? देख वो लोग किस तरह दीवाने हुए जाते हैं। और अब उम्र लिख रही है कुछ अशार तेरे रुख पर। अब उम्र लिख रही है कुछ अशार तेरे रुख पर, पुरनूर गजल और हम इरशाद किए जाते हैं। क्या बात है। पुरनूर अब गजल उम्र और लिख हम रही है कुछ इरशाद किए अशार जाते तेरे रुख पर, पुरनूर गजल और हम इरशाद किए जाते हैं। और तेरे चलने में उतरी है जो हल्की सी लोच। तेरे चलने में जो उतरी है हल्की सी लोच, वह में नजाकत से हम बेजार हुए जाते हैं। वाह, क्या बात है। वह में नजाकत से हम बेजार हुए जाते हैं। तेरे चलने में उतरी है जो हल्की सी लोच, वह में नजाकत से हम बेजार हुए जाते हैं। और तेज धूप में तेरा हाथ, तेज धूप में तेरा आंखों पे हथेली रखना। तेज धूप में तेरा आंखों पे हथेली कितना रखना। सुंदर मोमेंट पकड़ा है आपने, कितना सुंदर मोमेंट पकड़ा है। गजब गजब। तेज धूप में तेरा आंखों पे हथेली रखना, चश्मे पूर्णम में हम साये से बहे जाते हैं। क्या बात है। चश्मे पूर्णम में हम साये से बहे जाते हैं। तेज धूप में तेरा हाथ, आंखों पे हथेली रखना, चश्मे पूर्णम में हम साये से बहे जाते हैं। बात बात पे कहना के थक गए हैं हम। बात बात पे ये कहना, बात बात पे ये कहना कि थक गए हैं हम। अरे बुते नाजुक तेरे अक्स में देखे जाते हैं। बुते नाजुक तेरे अक्स में देखे जाते हैं। ये कहना कि थक गए हैं हम, बुते नाजुक तेरे अक्स में देखे जाते हैं। और आखिरी शेर है, मुझे सबसे अच्छा लगता है। चटक रंगों से परहेज, चटक रंगों से परहेज और सादगी से प्यार। चटक रंगों से परहेज और सादगी से प्यार, राधा के मीरा बनने में हम खोए जाते हैं। क्या बात है। बहुत 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 बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। कमाल लिख दिया, कमाल, बहुत कमाल। और चटक रंगों से परहेज और सादगी से प्यार, राधा के मीरा बनने में हम खोए जाते हैं। हैट्स ऑफ। ऐसे ही नहीं निकलते हैं, इसीलिए कहते हैं जो लोग अभी सुन रहे हैं या अगर विशाल जी बाद में सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इंसान उम्र से या नंबरों से बड़ा हो जाता है, लेकिन लेखनी जो होती है ना वो मैच्योर हो जाती है। ऐसी कविताएं शायद ही कोई आपकी एज में लिख पाए। तो मैं तो सर को करबद्ध नमन करती हूँ इतनी सुंदर रचनाओं के लिए। और आज मेरे मंच को आप तीनों लोगों ने जितना प्रफुल्लित किया और उन्नत किया उसके लिए भी। रेणु जी की तरफ चल रहे हैं, अभी हम वाइंड अप नहीं कर रहे हैं रेणु जी, बिना आपसे सुने। और फिर सरोज मैम। लेकिन एक मैं सर के लिए बोलूंगी आज। जी। ऐ चांद जा छुप जा अपने बादलों में। ऐ चांद जाके छुप जा आज अपने बादलों में। आज रंजना जी के मंच पे कोई नायाब चांद आया है। आज सरोज जी नींद नहीं आएगी, रात को 1 बजे फोन करूंगा आपको। मैं 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे मैं उठती हूँ भाई।
जी रेणु जी। रेणु जी। हाँ जी, देखिए कहते हैं ना, राधा कृष्ण के बिना प्रेम अधूरा है। अगर बेशक। उनकी बात ना चले तो मैंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, पर अभी मैंने जो लिखा है मैं एक ठिठोली टाइप से, उसको आप सुनिएगा, है जरूर, तो गीत। स्वागत स्वागत। तो नीलकारधार मंच पे जरूर आइएगा। बोले देखो कान्हा तुम चालू तू कर के बहाना, ओ राधे चली आना, ढली ना भी शाम रे, बिन आहा। तेरे अधूरा तेरा शाम रे। क्या बात है। ना आऊं मैं ओ रे कान्हा, देखेगा ये जमाना, बनेगा फिर फसाना, न होना बदनाम रे, दिन क्या बात। रहना तेरा तो यही काम रे, दिन रहना तेरा तो यही काम रे। अब कृष्ण क्या जवाब दे रहे हैं? सुनो भोली सजनिया मोरी, करुणा जोरा जोरी, मैं थामू बैया तोरी, राधिका आहा। घन श्याम रे, बंसी वाह। बाजे पुकारे राधा नाम रे, मेरे बंसी बाजे पुकारे राधा नाम रे। बहुत अब सुंदर। कृष्ण क्या कह रहे हैं? जानू नहीं, राधा जवाब दे रही है। जानू जानू मैं तो है छलिया, बनाए मीठी बतिया, छेड़ेगी सारी सखियां, ले लेके तेरा नाम रे, कान्हा दिल ना करो बेईमान रे, बहुत कान्हा दिल सुंदर। ना वाह। करो बेईमान रे। अब लास्ट में आप सुनिएगा। ओरी हाँ, भोली ओरी भोली, बरसाने वाली छोरी, सताओ अब ना गोरी, मानूंगा बतिया तोरी, तुझी में बसे प्राण रे, बिना राधा के कान्हा गुम नाम रे, क्या बात बिना है। वाह। राधा के कान्हा बहुत गुम सुंदर, नाम रे। अद्भुत, बहुत क्योंकि देखिए मीठा, राधा बहुत प्यारा, कृष्ण के बिना बहुत तो कोई अधूरा भी है। प्रेम की रचना ये अधूरी है। कहना चाहिए तो बिल्कुल वाकई कमाल है आपने कि ये कार्यक्रम को पूर्णत्व दे दिया। बहुत नहीं सुंदर। नहीं, जहाँ अभी राधा श्याम ना हो तो बहुत प्रेम बहुत कैसे शुक्रिया। होगा। अभी बिल्कुल तो बिल्कुल। केशव केशव की सारी बैठी हैं यहाँ, अभी तो वो कुछ पढ़ेंगी, तब उसके बाद चलेंगे हम आगे। सरोज मैम। अब आज अभी प्रेम की बात है तो मैं केशव की तो नहीं, मान लीजिए राधा कृष्ण का है, मैं उसमें बिल्कुल सुनाती हूँ। बिल्कुल। एक रचना नई लिखी अभी ये भी, हाँ कि हाँ अधखुले अद्भुत। अधरों ने उसके नेह निमंत्रण दे डाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। अधखुले अधरों ने उसके नेह निमंत्रण दे डाला, और चंचल नैनों ने उसके छलका दी पूरी मधुशाला। क्या वाह। क्या बात है। बात है। चंचल नैनों ने उसके छलका दी पूरी मधुशाला, तीर कमान भवें उसकी, चेहरे पे बिखरी चंचलता, तीर हाँ हाँ हाँ। कमान सी भवें उसकी, चेहरे पे बिखरी चंचलता, अप्सरा या मत्स्यशाला की जैसे छलकती कोई हाला, हाँ अप्सरा हाँ या हाँ। मत्स्यशाला वाह की वाह। जैसे छलकती कोई। आगे की लाइन सुनिएगा सर। चंद्रवदन की मोहकता ने हाय घायल कर डाला, ओहो। क्या बात है। चंद्रवदन की मोहकता ने हाय घायल कर डाला, और कजरारी पलकों पे जैसे लगा लाज का ताला, वाह क्या कजरारी बात वाह। है। पलकों पे बहुत जैसे बढ़िया। लगा लाज का ताला, कपोलों की लाली पे काले तिल का लश्कारा, क्या कपोलों की बात है। लाली पर काले तिल का लश्कारा, लंबी सी काली चोटी में लाल गुलाब मत वाला, ओहो हो। लंबी क्या सी बात काली है। चोटी में लाल गुलाब मत वाला, सुंदर कटि पर कामदेव ने अपना पहरा डाला, अच्छा। सुंदर कटि पर कामदेव ने अपना पहरा डाला, अंग अंग रसधार भरा जो मस्ती का प्याला, वाह। क्या बात है। बहुत चाल बढ़िया। उसकी जैसे बनकी हिरनी को ललकारा, हाँ चाल हाँ। उसकी ऐसे जैसे बनकी हिरनी को ललकारा, और कंचन कामिनी काया ने सब पर जादू कर डाला, कंचन क्या कामिनी बात काया है। ने क्या सब बात। पर जादू कर बहुत डाला, बढ़िया। जादू कर डाला सब। सब पे जादू कर डाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने बहुत जैसा कि सुंदर शुरू में बहुत कहा सुंदर। था कि प्यार एक ऐसा विषय है जो अनंत है, और उसकी मतलब उसको शब्दों में नहीं बांध सकते। और अभी अगर हम
कंटिन्यू भी रखेंगे तब भी प्यार के नए नए रूप, नई नई अभिव्यक्तियां आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन फिर भी मैंने सभी लोगों का समय लिया और सब लोगों ने मेरे इस मंच को इतना मैं सम्मान कृष्ण पे दिया। ही खत्म करूंगी। ये रचना जो सुनाई मैंने, हाँ, ये एक मैंने तो प्रेम पे भी सुनाई, लेकिन इसी के एक है कि कृष्ण पे है, नहीं राधा रानी पर, राधा रानी पे। आपसे खत्म करवाऊंगी 2 लाइन अच्छा। पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हाँ। आप उसको मैं चाह ही रही थी कि आपकी तरफ से इसको विराम लगे, तो 4 लाइनें पढ़ती हूँ। रोज स्वागत तेरी है। शख्सियत में उतर रही हूँ, रोज तेरी शख्सियत में उतर रही हूँ, तेरे इश्क से तरबतर हो रही हूँ। अपने हाँ हाथों अपनी खुदी, अपने हाथों अपनी खुदी खत्म कर रही हूँ, तेरे इश्क से तरबतर हो रही हूँ। वाह दिल को दिमाग से ऊपर रख रही हूँ, दिल को दिमाग से ऊपर रख रही हूँ, तेरे इश्क से तरबतर हो रही हूँ। ना मालूम किस तिश्नगी को, ना मालूम किस तिश्नगी को सर कर रही हूँ, तेरे इश्क से तरबतर हो रही हूँ। वाह कहते हैं बंदगी है, बहुत बढ़िया। कहते हैं बंदगी है, तो मैं भी कर रही हूँ। कहते हैं बंदगी है, तो मैं भी कर रही हूँ। तेरे इश्क से तरबतर हो रही हूँ। वाह बहुत दुनिया बढ़िया। से बगावत की तैयारी कर रही हूँ, दुनिया अच्छा से बगावत की तैयारी कर बगावत रही की हूँ। तैयारी। मैं तेरे इश्क से तरबतर हो रही हूँ। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बढ़िया। बहुत क्या बात। नीतू महेश्वरी जी, अलका कंसारा जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। सरोज मैम से विराम लगवाना चाहूंगी। भगवान का को याद करते जैसे हुए मैंने ईश्वर को कहा याद कि कंचन कामनी ने सब पर जादू कर डाला, उसी पर कर राधा डाला। रानी पे दोहा है कि जी एक जी। सखी घर से निकली, हाँ मानो हाँ चांद को देन चली उपमासी। हाँ हाँ वाह हाँ। एक सखी घर से निकली, मानो चांद को देन चली उपमासी। कोई कहे ये काहू की नागर, कोई कहे ये काहू की दासी। हाँ हाँ मार्ग बीच क्या मिलो बात। नंदनंदन, दर्द दे कुक मचाए दई हासी। वाह घूंघट ओके। के पट खोल दिए, मन दूज को हो गई पूरन मासी। वाह, घूंघट के पट बहुत खोल दिए, मन दूज को हो गई पूरन मासी। हो गई। तो बहुत जहां हम नायिका की बहुत बात करते हैं वह राधा नजर आती है, और जहां नायक की बात करते हैं प्रेम में वह कृष्ण नजर आते हैं, क्योंकि प्रेम सही उनके बात। बिना अधूरा है। और जब प्रेम की बिल्कुल। बात चलती है तो ये जोड़ी ही आंखों के सामने उतर आती है कि इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता। अमर अजर एक जोड़ी। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कान्हा तूने मुझे कैसे देखा, मैं तो तू हो गई। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक से एक रचनाएं। और कहते हैं ना कि मन एक ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं भरता, लेकिन नहीं करता। घड़ी हमें इशारा कर रही है और मैंने आपसे एक निर्धारित समय लिया था, तो मैं एक बार कद्बद्ध रूप से धन्यवाद के साथ, बहुत 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 धन्यवाद के साथ ये कहना चाहूंगी, आपने जो अपना बेशकीमती समय दिया उससे मेरे इस छोटे से मंच को तो बहुत बोलिएगा। आज इतने सारे लोग जुड़े क्योंकि आप सब लोग आने वाले थे, तो सब लोगों का थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए, विवेक सर के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे अक्सर मैंने देखा कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। रेनू, वो सरोज मैम का तो रोज का एक कार्यक्रम रहता है, उन्होंने भी समय निकाला, और रेनू जी भी बिजी रहती हैं, और इस समय तो वो काफी ज्यादा इस समय बिजी थी क्योंकि किचन के लिए उनको टाइम निकालना था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग भी अपने आप को थोड़ा रेजुनेट कर लेते हैं और अच्छा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। तो शुक्रिया के साथ शब्बा खैर, शुभ बहुत रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद बहुत रंजना जी। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर क्या धन्यवाद। बोलते हैं सरोज ना, जी से फिर आप मुलाकात बुलाएं हुई। हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। बिल्कुल, रेणु जी बिल्कुल। से मुलाकात हुई, सरोज जी से फिर मिलना हुआ, आपसे फिर मेरा भी ये मुलाकात हुई। सौभाग्य कि रंजना जी ने मुझे आमंत्रित किया, और आप लोगों जी से मेरा मतलब ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देखिए, परिचय इनको हुआ आप सौभाग्य लोगों ना से। समझे। मैं एक बात ओपन बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, चाहे वो सरोज मैम हो चाहे मैं हूँ, जो लोग भी अपना पेज चलाते हैं या अपने मंच पे कोई ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, निश्चित रूप से हमको भी ये इच्छा रहती है कि नए से नए लोग आ सकें, जुड़ सकें। पुराने तो हमारे साथ हैं ही, हमें पता है, उनसे हमारा एक तारतम्य बना हुआ है, लेकिन नए लोग जुड़ते हैं तो हमारे लिए ज्यादा सम्मान की बात होती है। तो इसलिए आप अपना सौभाग्य ना कहें, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप सब लोग जुड़े हम लोग और भी मेरे मन को आपने सुशोभित किया। बिल्कुल। इसलिए थैंक यू सो मच। गुड थैंक यू, नाइट। देखने थैंक वालों का यू, भी गुड शुक्रिया। नाइट, गुड धन्यवाद। नाइट, गुड नाइट। धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।